बिना पूछे यदि लेते हैं तो वो चोरी हो जाती है। इसलिए यदि उस सामान को लेना है आपको तो उसे पूछ के लीजिए, मांग के लीजिए, या नहीं तो परिश्रम कीजिए, धन जमा कीजिए, रुपया पैसा से खरीद लीजिए। लेकिन यदि किसी का कोई सामान आप ले लेते हैं, धन चुरा लेते हैं, तो समझिए वो चोरी हो जाती है। सबसे बड़ा पाप है ये झूठ, चोरी, नशा। कोई भी नशा चीज नहीं खाना पीना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, कबीर साहब की वाणी, भांग तमाकू छूतरा अफी और शराब, कह कबीर इनको तजय तब पावे दीदार। भांग खाते हैं लोग, तंबाकू यानी खैनी, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी के हाल। और कितने अच्छे अच्छे सत्संगी भी जो है ना खैनी खाते हैं। सत्संगी दीक्षा लिए हुए लेकिन खैनी नहीं छूटा है उसका, खैनी भी खाते हैं, तंबाकू। दूसरे की बात क्या, हम अपने नाना जी की बात करते हैं। हमारे नाना जी पुराने सत्संगी थे, गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे, काम धंधा करते थे, घर द्वार में रहते थे, गृहस्थ सदगृहस्थ, लेकिन साधु का भेष बना के रखे थे। तो यहाँ कुप्पा घाट का जो है ना निर्माण हो रहा था, बन रहा था उस समय। गुरु महाराज मजदूर सबको बुलाए थे, तो हमारे गांव से भी, उधर नौगछिया की तरफ अभिया गांव है, वहाँ से मजदूर आए थे काम करने के लिए। कौन सी काम? बढ़ई मिस्त्री का काम, पलंग चौकी कुर्सी अलमारी ये सब बनाने के लिए आए थे चौखट के बाद। तो हमारे नाना भी आए थे, तो काम करते थे। तो काम करते करते जो है ना नाना जी जो है खैनी लटा करके खैनी मुंह में ले लिए, खाने का आदत थी। और गुरु महाराज उधर से जो है ना लाठी लेकर के आ रहे थे। गुरु महाराज देख लिए ये खैनी खा रहा है, नाना जी भी देख लिए कि गुरु महाराज हमको देख लिए, हम खैनी खा लिए मुंह में, अब क्या करें, खैनी को निगल गए। तो नजदीक आए गुरु महाराज, तो कहते हैं हाँ जो काम धंधा करता है कुछ न कुछ खाने की आदत रहती है, कह के चले गए। लेकिन कुछ खाने की आदत नहीं रहे तो और अच्छी बात है, कोई नशीली चीज नहीं खाइए पीजिए। भांग तमाकू छूतरा अफी और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। इनको छोड़िएगा तब परमात्मा का दीदार होगा। यह पाप कर्म है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म में आया है अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा जो है परम धर्म है। यदि हिंसा करते हो अधर्म हो जाता है। और हिंसा के सिलसिले में मांस मछली भी नहीं खाना चाहिए। जो मांस मछली खाते हैं उनसे हिंसा होती है, बिना हिंसा हुए मांस मछली नहीं खा सकते, तो हिंसा होती है। इसलिए कहते हैं मांस मछली को भी नहीं खाना चाहिए। और यह मांस मछली खाना जो है ना तामसिक भोजन है। यदि इसको खाते पीते रहेंगे मांस मछली तो हमारा मन जो कहते कबीर साहब ने कहा जैसा खाया न वैसा हो मन। तामसिक भोजन करेंगे, मांस मछली खाएंगे, लहसुन प्याज भी इसमें भी यह तामसिक भोजन है, इसको भी परहेज कहते हैं। तो कहते यदि इसको खाते रहेंगे और भजन करना चाहेंगे तो नहीं भजन होगा। कहा हमारा मन तामसिक रहेगा, तामसिक मन से भजन नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ने के लिए कहते हैं। गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम संभारो तब रस रस सब अवगुण मारो। कोई भी पाप कर रहे हैं कोई बात नहीं है, करिए, लेकिन पहला पाप यह है मांस मछली यदि खा रहे हैं तो पहला पाप कर रहे हैं, तो इसको पहले छोड़िए। और
आजीवन छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लीजिए, कभी नहीं खाएंगे। और जब 6 महीना छोड़ा हुआ हो जाए तो कोई बाबा से दीक्षा लीजिए। जो बाबा को दीक्षा देने का अधिकार है, अधिकार मिला, वो बाबा से दीक्षा लीजिए और गुरु बनाइए। ये तो तस्वीर देख रहे हैं ना, महर्षि में ही परमा जी महाराज को, इनको गुरु बनाइए। लेकिन आजकल दुष्प्रचार हो रहा है, कितने धर्म को मानने वाले हैं, कहते हैं देखो नहीं अखमुन्ना सब जे है ना, ये आदमी के पूजा करे, आदमी के पूजा करना से की मिलते, देव के पूजा करना चाहिए, देव का गुरु बनाना चाहिए, ऐसे कहते हैं। क्या ये संत सदगुरु जो गुरु महाराज हैं क्या साधारण नर हैं? ये देवों के देव है, महादेव है समझिए। रामचरितमानस की रचना किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। रामचरितमानस में राम का चरित्र है, राम का गुणानुवाद है, राम की महिमा है ना। लेकिन प्रत्येक कांड में गुरु को नहीं छोड़े हैं, गुरु की भी महिमा बखान कर दिए हैं। पहले ही कांड में जो है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु जो होते हैं नर में नारायण होते हैं। नर का शरीर भले है, साधारण नर की तरह खाते पीते चलते फिरते हैं, लेकिन साधारण नर नहीं है, नर में नारायण भगवान है। यहां तक तो भगवान से भी बढ़कर के सदगुरु को बता दिए। लोग रोज गाते हैं गुरु महाराज की वाणी में, नमो नमो सदगुरु नमो, जा सम को न आन, परम पुरुष हूं ते अधिक गावे संत सुजान। परम पुरुष से भी बढ़कर के बता दिए, भगवान से भी, परमात्मा से भी। ऐसे होते संत। कबीर साहब ने भी कहा, गुरु गोविंद दो खरे हैं, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खरे हैं। पहले मैं किनको प्रणाम करूंगा? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बता, मैं गुरु को प्रणाम करूंगा। क्यों? गुरु जो है उस गोविंद से मिलाते हैं, वो भगवान से मिलाते हैं, इसलिए वो गोविंद से बढ़कर के, भगवान से बढ़कर के गुरु होते हैं। संत सदगुरु बढ़कर के बताया, और सबसे बड़े तो संत ही होते हैं। पलटू साहब ने कहा, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबसे बढ़कर के तो संत ही होते। इसलिए बड़ा होते ही पूजिए, संतन किया विचार, जो बड़ा है उसकी पूजा की। तो गुरु बनाइए। महर्षि में ही परमा जी महाराज को, ये कम नहीं है, पूर्ण संत थे, साधारण मनुष्य नहीं थे। तो इस तरह से कहते हैं, भक्ति करने के लिए सात्विक भोजन होना चाहिए। मांस मछली छोड़, जो मांस मछली खाते पीते हैं ना, जानते हैं उससे धर्म नहीं होता है, अधर्म होता है। मांस मछलिया खात है, असुरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे जो मूरी का खेत। कहते देखते हैं मूली अलगाते हैं ना, जब तो जड़ समेत अलग जाता है ना। उसी तरह से कहते हैं जो मांस मछली खाते हैं उससे धर्म नहीं होता। धर्म रूपी खेत से ऐसे उखड़ जाता है जैसे मूली गाजर। धर्म नहीं होता, अधर्म होता। इसलिए खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब गुण मारो। हिंसा नहीं करें, मांस मछली नहीं खाएं पिए, यह महापाप है। और अंत में है व्यभिचार। व्यभिचार कहते हैं स्त्रियों को चाहिए पर पुरुष के साथ गमन नहीं करें। यदि गमन करते हैं तो यह व्यभिचार होता है। पुरुष को भी चाहिए पर स्त्री के साथ गमन नहीं करें। यदि गमन करते हैं तो वह व्यभिचार है। हाँ, लेकिन जो वैवाहिक संबंध है वह ठीक है, वैवाहिक संबंध। तो इस तरह से
व्यभिचार कितने कहते हैं हम तो प्रेम करते हैं कोई स्त्री से, प्रेम से करते हैं, बलात्कार नहीं, प्रेम से, तो यह क्या यह भी पाप है? गुरु महाराज ने कहा हाँ यह भी पाप है, प्रेम से ही कीजिए, लेकिन वह दुष्कर्म हो गया, आत्मा से अवनति हो जाएगी आपकी, आत्मा के शिखर पर आप नहीं चढ़ पाइएगा, भक्ति नहीं होगी आपसे, इसलिए उस कर्म को छोड़ दीजिए, प्रेम से भी नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए और ध्यान भजन कीजिए। तो इस तरह से कहते हैं यह 5 महापाप है, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। यदि सुख चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, यदि दुख चाहते तब तो करते रहिए। दुख होगा यह पाप कर्म करने से, लेकिन लोग तो चाहते हैं सुख ही सुख हो, और एक दिन के लिए सुख नहीं है, 10 दिन के लिए नहीं, 1 महीना के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, सब दिन के लिए सुख मिले ना, सब दिन के लिए सुख शांति मिले। लेकिन दिन रात करते बुरा कर, करते हैं बुरा कर और चाहते हैं सुख, कैसे मिलेगा? करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूर का आम कहाँ ते होय। करेंगे बुरा कर्म, चाहेंगे सुख, कैसे होगा? और गाछ लगाएंगे बबूल का, आम खाना चाहेंगे तो खा सकेंगे? उसमें तो कांटा ही होता है, बबूल के गाछ में कांटा ही मिलेगा आपको। आम खाना है तो आम का पेड़ लगाइए, तब ना आम खाने को मिलेगा। अच्छा कर्म कीजिए तब सुख मिलेगा। तो कहती है 2 तरह का कर्म है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचने द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों की रचना की है व्यासदेव मुनि ने, जिसमें 2 ही बातें रखी है। पहली बात है परोपकार करना पुण्य है, दूसरों की भलाई करनी, दान पुण्य करना यह पुण्य है, बढ़ चढ़ के दान करें। और दूसरे को दुख देना, पीड़ा देना, यह क्या है? पाप है। तो यदि सुख चाहते हैं तो पुण्य कर्म करें, पुण्य कर्म करें, दान पुण्य करें, धर्म में अपने को जोड़ें, धर्म में दान करें, साधु महात्माओं की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, तन मन धन से अपने आप को निछावर करके। और दान का महत्व जो है ना, अपनी अपनी आमदनी के अनुसार दान भी करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कोई गरीब आदमी है, वह 10 रुपया दान करता है, कोई अमीर आदमी है वह 100 रुपया दान करता है, दोनों के दान का महत्व बराबर है, अपनी अपनी आमदनी के अनुसार दान किया। लेकिन कोई अमीर है, बहुत धन है उसके पास, लेकिन वो गरीब के साथ दान करता, तो उसको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। इसलिए अपनी आमदनी के अनुसार दान कीजिए, कंजूसी नहीं, बढ़ चढ़ के दान कीजिए। हजूर श्री कहानी सुनाते थे, कहते थे 4 प्रकार का मनुष्य होता है संसार में। एक होता है दाता, दाता का मतलब सब दिन देते रहता है, दाता। उसके बाद कंजूस, मक्खी चूस और उदार, ये 4 प्रकार मनुष्य है। तो कहते हैं दाता तो बनना बड़ा मुश्किल है, जल्दी नहीं बन पाते हैं, लेकिन कहते हैं कंजूस भी मत बनिए। कंजूस किसको कहते हैं? जो दूसरे को फूटी कौड़ी भी नहीं देता, अपने सदुपयोग करता, अपने अच्छे अच्छे खाता पीता है, पहनता ओढ़ता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, लेकिन दूसरे को जरा सा भी कुछ मदद नहीं करता है, कुछ भी उपकार नहीं करता है, भलाई नहीं करता लोग दूसरे का, कुछ देता नहीं, उसको कहते कंजूस। दूसरा होता है मक्खी चूस। मक्खी चूस इसको कहते हैं
मक्खी चूस कहते हैं, वह अपने भी खाता पीता नहीं है, पहनता ओढ़ता नहीं है, और दूसरे को भी तो नहीं कुछ देता, दूसरे को भी नहीं कुछ देता, उसको कहते मक्खी चूस। यदि मक्खी भी घी में गिर जाए तो उसको ऐसे उठा के नहीं फेंकेंगे, उसको चूस के फेंकेंगे ताकि घी बर्बाद नहीं हो। उसको कहते मक्खी चूस। अपने भी खाता पीता नहीं, दूसरे को भी खाता खिलाता पिलाता नहीं। उसका कहना क्या है? खा खुद ही ठनकावे पेट, तब हो दरबा से भेंट। उसका यही कहना। तो मक्खी चूस भी नहीं बनना चाहिए। और कहते हैं चौथा होता है उदार। उदार किसको कहते हैं? उदार कहते हैं अपने भी खाते पीते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, और जहां तक होता है दूसरों की भी मदद करते हैं, भलाई करते हैं, दूसरे को भी दान पुण्य करते हैं। तो समझो उसको कहते हैं उदार। उदार जो होते हैं ना, उसके लिए कहा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है या वह आपका है, यह कौन कहता है? छोटी बुद्धि वाले इसकी गणना करते हैं। लेकिन जो उदार होते हैं ना, वो जो मेरा आपका भी है। जो उदार होते हैं, उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी ही कुटुंब है, परिवार है, सब अपना है, उसका कोई पराया नहीं। इसलिए कम से कम दाता तो बना बड़ा मुश्किल है, कंजूस तो नहीं बनिए, मक्खी चूस तो बनिए ही नहीं, कम से कम उदार जरूर बनिए। अपने खाइए पीजिए पहने ओढ़िए, जहाँ तक दूसरे की भी मदद कीजिए, शुभ काम जरूर कीजिए। और यही साथ जाने वाला है। जब शरीर छोड़ दीजिएगा, अरबों खरबों की संपत्ति है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाएगा साथ में, जाएगा। लेकिन जो दान किए रहेंगे यही साथ आपके साथ में जाएगा, संबल बनेगा, सुख मिलेगा आपको। इसलिए कहते हैं दान पुण्य कीजिए। कहते धनानी भूमो पशवे गोष्ठी नारी गृह द्वारानी सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीवे कह। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके पास जो धन है, धन जमीन में गड़ी रह जाएगी। पहले सोना चांदी का जो है ना, कलसी में रखता था गाड़ करके मिट्टी के, वह जमीने में गड़ी रह जाएगा, आप चले जाएंगे मर करके। लेकिन आजकल जमीन में गाड़ के नहीं रखते हैं, आजकल कहाँ रखते हैं? धन को बैंक बैलेंस करते हैं। तो इसलिए कहना चाहिए धनानी बैंको। लेकिन जब बैंक में ही रह जाएगा या धरती में गड़ी रह जाएगी, फूटी कौड़ी नहीं जाएगी। धनानी भूमो पशुए गोष्ठी, पशु जो है गाय बैल हाथी घोड़ा, यह भी धन है। तो यह पशुशाला में ही बंधी रह जाएगी, वह साथ नहीं जाएगा। और आपकी सुंदरी नारी जो है, चंद्रमुखी नारी, आप बेहद प्यार करते हैं, लेकिन आप यदि मरिएगा तो वह कहाँ तक जाएगी? जाते जाते रोटी धोती द्वार तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। और आपके मित्रगण जो हैं वो कहाँ तक निभाएंगे? चचरी बना लेंगे, बांध छीन करके राम राम कहते हुए श्मशान घाट ले जा करके वहाँ जला देंगे। यही करेंगे मित्रगण, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपका शरीर जो प्यारा शरीर है, शरीर और प्राण से बढ़कर के प्यारा कुछ नहीं है। शरीर कहाँ तक जाएगा? आपका शरीर चिता में जल के राख खाक हो गया। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जई हैं। या देही का गर्व न कीजय, श्यार काग गीत खई हैं। तीन नाम तन विष्ठा कृम हो, नातर खाक उड़ई हैं। तीन गति हो जाएगी जिस दिन शरीर से मन रूपी पंछी उड़ जाएगा। तो तीन गति है शरीर की,
पहले तो वैदिक धर्मावलंबी जो है उसको जला देते हैं, जला दिया तो राख हो गया, खाक हो गया। लेकिन कितने लोग करते हैं जो गरीब हैं या मौसम खराब है तो क्या करते हैं, नदी किनारे ले जाकर के पुत्र मुखाग्नि दे देता है और उस सब को गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, भसा देते हैं। भसते भसते कोई किनारा लग गया, कौवा मैना नोच नोच करके खा लेता है और विष्ठा कर देता है। आपका शरीर विष्ठा में परिणत है। बाबा जी।